नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? जय जोहार भैया सभी। हाँ, हमारे सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे आशा करता हूँ। जनजातीय आंदोलन का भाग 2 है, जल्दी से आ जाइए। झारखंड के जनजातीय आंदोलन का भाग 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। सर, कल आपने जनजातीय आंदोलन पढ़ाया था और जनजातीय आंदोलन के बारे में आपने चीजें बता भी दी थी, समझा भी दी थी कि भैया कौन कौन से जनजातीय आंदोलन है और कैसे कैसे हुए भी थे। आज उसी क्रम में और आगे जनजातीय आंदोलन भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो क्या आप सभी बच्चे तैयार हो? हाँ जी, आपने सर कल एक बात पढ़ाई थी कि सर जनजाति कोई भी आंदोलन होता है, उस आंदोलन के कुछ प्रमुख कारण होते हैं। इसमें भी कुछ प्रमुख कारण आपने बताए थे। हाँ जी, बताए थे सर, बिल्कुल अच्छे से बताए थे। सर, पहला प्रमुख कारण आपने बताया था कि भाई कुछ सामाजिक कारण हुए कि अंग्रेज जो है, अंग्रेज हमारे ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, जिससे हमारे जो जनजाति लोग थे, ट्राइबल्स, वो नाराज हो गए। सर, धर्म पे प्रहार तो हो ही रहा था, अर्थ में भी प्रहार हो रहा था। बड़ी बड़ी कंपनियां स्टैब्लिश की जा रही थी, कंपनियों को स्टेबल किया जा रहा था। भूमि को, जो जनजाति थी, हमारी जनजाति भाई थे, उन सभी से भूमियां छीनी जा रही थी। कुछ बहकावे देके, कुछ कब्जे करके, कुछ किसी को, मतलब मान लो कोई जमींदार है, उस जमींदार को जो है इतनी भूमि अलॉट कर दी गई कि भैया अब इसका टैक्स आप वसूल करके दोगे। तो अप्रत्याशित रूप से जो कर था, जो टैक्सेशन था, उस टैक्सेशन को बढ़ाया जा रहा था। जो हजारों सालों से जनजातियां जो रहती आ रही थी, जिन्होंने अपना घर मान रखा था, उसी घर की जमीन को, उसी जंगल को अब अंग्रेज उनसे पैसे ले रहे थे, उनसे टैक्स ले रहे थे, टैक्स के रूप में अनाज ले रहे थे। ये बातें कल मैंने आपको बताई थी। तो इसके खिलाफ अंग्रेजों ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, बहुत सारी नीतियां बनाई, जिससे लोग भड़कने लग गए, जिससे लोग भड़कने लग गए। भड़कते भड़कते एक ऐसा दौर आया कि बहुत सारे कारणों के तहत कई सारे आंदोलन अलग अलग झारखंड के जो क्षेत्र, मौजूदा क्षेत्र थे उस टाइम पे, जो मौजूदा झारखंड का क्षेत्र था, उस क्षेत्रों से अलग अलग आंदोलन प्रस्फुटित हुआ, मतलब कि अलग अलग तरीके से फैल गया। तो उन्हीं आंदोलन को हम लोग पढ़ रहे थे, जिनमें सर अगर मैं बात करूं तो आपके कई सारे आंदोलन मैंने आपने पढ़ा दिए थे। तो लास्ट आंदोलन मैंने आपको घटवाल आंदोलन पढ़ाया था, जिसमें आपको ठाकुर तेज सिंह वाला याद होगा कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको बताया था कि भाई राजा मुकुंद सिंह जो रामगढ़ के राजा थे, उनका एक संबंधी था तेज सिंह। तेज सिंह का साथ दे दिया था किसने? अंग्रेजों ने, और मुकुंद सिंह को हटाया जा रहा था। तो घटवाल जो सरदार थे, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। ये कहानी आपको कल समझ में आई होगी, कल मैंने आपको बताया था। जी हाँ, ठीक है। हाँ, कल कल हम लोग क्या करेंगे ना, कल प्रश्न करेंगे प्यारे बच्चे। आज आंदोलन को खत्म कर लेते हैं, ठीक है? आज आंदोलन को खत्म कर लेते हैं। तो उसमें अगला आंदोलन होता है सर पहाड़िया आंदोलन। अगला आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा आंदोलन? तो याद रखना, पहाड़िया विद्रोह या पहाड़िया आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, कौन सा आंदोलन? पहाड़िया आंदोलन या पहाड़िया विद्रोह। इस बात को ध्यान से समझिएगा आप सभी मेरे साथी। सर, ये जो पहाड़िया आंदोलन है या पहाड़िया जो विद्रोह है, इस पहाड़िया विद्रोह को ध्यान से देखिएगा। पहाड़िया विद्रोह क्या बोलते हैं इसे सर? पहाड़िया विद्रोह या पहाड़िया आंदोलन कब होता है सर? ये पहाड़िया विद्रोह सर और पहाड़िया आंदोलन, तो जो पहाड़िया जनजाति थी, संथाल परगना प्रमंडल की प्राचीनतम जनजाति, इस जनजाति ने इस आंदोलन को अंजाम दिया। तो पहाड़िया विद्रोह या पहाड़िया जो आंदोलन है, ये किस जनजाति के द्वारा किया गया? तो पहाड़िया जनजाति के द्वारा। पहाड़िया जनजाति जो ट्राइब्स है, पहाड़ी जनजाति है, जो आप कह सकते हैं पहाड़िया ट्राइब्स है, इन पहाड़िया ट्राइब्स के द्वारा इस आंदोलन को परफॉर्म किया गया, इस आंदोलन को यहां पर एग्जीक्यूट किया गया। ये बात आप कह सकते हैं। मतलब कि कुल मिला के कहिए तो पहाड़िया जनजाति, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संथाल परगना की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। कौन सी? पहाड़िया जनजाति। संथाल परगना की, संथाल परगना की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। संथाल परगना की सबसे प्राचीनतम जनजाति है, वे आपका कौन सा है? तो पहाड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति है सर? पहाड़िया जनजाति। याद रखिएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? यस और नो एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं सर, ये जो पहाड़िया ट्राइब्स है, इस पहाड़िया ट्राइब्स में संबंधित क्षेत्र है कौन सा? संथाल परगना क्षेत्र। और ये कब से कब तक ये पहाड़िया विद्रोह होता है? तो 1772 से लेकर 1782 तक ये आंदोलन, 1782 ईस्वी तक ये आंदोलन या ये विद्रोह चलता है। सर, ये विद्रोह इसका चलता है। और 3 जनजातियां थी, सैरिया पहाड़िया,
माल पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया। ये तीन जो जनजातियां थी, ये तीन जनजातियों ने विद्रोह किया था, और ये विद्रोह बेटा आपके 4 चरणों में हुआ था। तो डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये विद्रोह जो है कितने चरणों में हुआ था? तो 4 चरणों में हुआ था। क्या सर सबकी कहानी आपको याद रखनी है? क्योंकि कहानी तो सर पूछी नहीं जाएगी, कहानी तो आपसे पूछी नहीं जाएगी, तो पूछा क्या जाएगा? ये जो तथ्य आपके लिखे हुए हैं, ये तथ्य आपको याद रखना है। मतलब यहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन रहे? तो जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी का नाम और जगन्नाथ देव का नाम आपको याद रखना है, जो कि आपके पहाड़िया आंदोलन में साथ थे। किस आंदोलन में साथ थे सर? पहाड़िया आंदोलन में ये साथ थे, याद रखिएगा। पहाड़िया आंदोलन में आपके ये लोग साथ थे, याद रखेंगे इस बात को। चलिए, आई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो बताइएगा। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो बताइए। क्लियर है इतनी बातें? यस और नो? हाँ, ठीक है, ये बातें क्लियर है, बहुत अच्छे से। मतलब सर अगर मैं बात करूं तो पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में हुआ, कोई आपसे पूछे तो ये 4 चरणों में हुआ था। ठीक है, हाँ, कितने चरणों में? हाँ, जो मनसबदार थे, इन मनसबदारों के विरोध में पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल के क्षेत्र में विद्रोह करने लगते हैं। जो मनसबदार थे, तो मनसबदारों के विरोध में हुआ था एक्चुअली ये पहाड़िया विद्रोह। और दूसरा, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी थी। दमनकर्ता कौन पहुंचा था? तो क्लीवलैंड। दमनकर्ता कौन था? तो क्लीवलैंड था दमनकर्ता, याद रखिएगा। क्लीवलैंड जो आपका जगन्नाथ देव ने नेतृत्व जब प्रारंभ किया था, तो इसके विद्रोह को मिटाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक व्यक्ति भेजा गया, जिसे आप लोग क्लीवलैंड के नाम से जानते हैं, और ये पहाड़िया विद्रोह को दमन करने पहुंचा था। तो इस प्रकार से आपने इसे याद रखना है। मतलब कुल मिला के सर आप याद क्या रख सकते हैं? पहाड़िया विद्रोह से क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत महत्वपूर्ण है? कि भैया अवधि इसकी 1772 से 82 है, संबंधित क्षेत्र आपका संथाल परगना है, जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी, इन दोनों का नाम आपको याद रखिएगा। रानी सर्वेश्वरी और जगन्नाथ देव, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। और क्लीवलैंड जो दमन करता था ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से, अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया यह व्यक्ति था। किसने भेजा था? अंग्रेजों ने इस व्यक्ति को भेजा था, अंग्रेजों द्वारा भेजा गया, अंग्रेजों द्वारा भेजा गया व्यक्ति था, भेजा गया व्यक्ति था, अंग्रेजों द्वारा भेजा गया व्यक्ति था। इसे आप लोग क्या कहते हो? कि भैया ये दमन करता है, ये दमन करता है, याद रखिएगा। सर क्लास कब से कब चलता है? सर 12 बजे से चलता है क्लास। आई बात समझ में? क्लियर है दोस्तों? यस और नो? अगर क्लियर है तो एक बार बताइएगा। हाँ जी दोस्त, क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला विद्रोह आपका तमाड़ विद्रोह है। देखिए कहानी समझने लगे तो बहुत ज्यादा, मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, उसे लंबा नहीं करना। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जा सके, वे आपसे जो पूछा जाएगा वे इस प्रकार से है कि भैया तमाड़ विद्रोह का समय काल क्या रहा? अवधि मतलब होता है सर इसका टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है, इस अवधि को, टाइम पीरियड को सर, हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। इसका जो टाइम पीरियड है ये कब से कब तक था? तो 1782 से 1821 तक आपका तमाड़ विद्रोह होता है। कौन सा विद्रोह होता है? तमाड़ विद्रोह। मुख्य कारण था आदिवासियों को उनकी भूमि से वंचित करना, ब्रिटिश कंपनी जमींदारों, तहसीलदारों और गैर आदिवासियों, जिन्हें दीकू कहा जाता था, नागवंशी शासकों द्वारा उनका शोषण किया जाना। मतलब कई सारे फैक्टर्स इसमें शामिल थे। कि पहला तो फैक्टर यही था कि संभवतः सबसे ज्यादा जो है जो अंग्रेज हैं वो अंग्रेज भूमि छीन रहे हैं, और उसी वक्त जो अपने नागवंशी शासक थे वे भी जनजातियों का शोषण कर रहे थे। और इसी चक्कर में आपका तमाड़ विद्रोह पनपता है, जो कि 1781 से लेकर 1821 तक रहता है। सर इसका क्षेत्र जो था, संबंधित क्षेत्र था आपका रांची, पंचेत और वीरभूम। ये जो 3 क्षेत्र थे ये इसका आपका संबंधित क्षेत्र रहा। तो तमाड़ विद्रोह कहां पर रहा? तो रांची, पंचेत तथा वीरभूम क्षेत्र में रहा। और आपका जो नेतृत्व करता रहा, तो अलग अलग चरणों में इसके विभिन्न नेता रहे। तो
मतलब कोई एक नेता का नाम आप नहीं ले सकते कि इसके जो तमाड़ विद्रोह हुआ ये टोटल कितने चरणों में हुआ, तो ये टोटल 6 चरणों में हुआ। 6 चरणों में, 6 चरणों में ये विद्रोह संपन्न हुआ था। कितने चरणों में? 6 चरणों में ये विद्रोह संपन्न हुआ था। 6 चरणों में ये विद्रोह संपन्न हुआ था और हर विद्रोह के समय अलग 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 विभिन्न नेता रहे। तो विभिन्न नेताओं में से कभी प्रश्न नहीं पूछता, ये पूछ लेगा कि कितने चरणों में हुआ था, तो आप कहोगे 6 चरणों में हुआ था। वीरभूम पंचेत और रामगढ़ जैसे क्षेत्र जो आपके रांची पंचेत और वीरभूम का जो क्षेत्र था, यहीं पर यह तमाड़ विद्रोह हो रहा था। कारण क्या था? तो आदिवासियों को उनकी भूमि से वंचित करना। तो जो आदिवासी थे, जो आपके ट्राइब्स थी, उनके भूमि से वंचित कर देना, भूमि से वंचित करना, ट्राइब्स को भूमि से वंचित करना, वंचित करना, वंचित करना। मतलब ये सर मतलब एक प्रमुख कारण आप कह सकते हो कि जो है ये एक प्रमुख कारण बना था कि भाई तमाड़ विद्रोह आपका होता है। सर इसको दमन करने के लिए जैसे कि विभिन्न नेता, विभिन्न जो है आपके नेता रहे इस आंदोलन के, तो हर एक नेता के टाइम पे अलग 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 अंग्रेजों को भी भेजा गया। और अंग्रेजों को, क्योंकि एक लंबा समय काल रहा, 1782 से लेके 1821 तक की बात हो रही है, लगभग 40 साल का समय, लगभग 40 साल के समय काल में ये अवधि में तमाड़ विद्रोह होता है। तो ऐसा मतलब क्या एक स्पेसिफिक नेता तो आप याद नहीं कर सकते, इसमें आप ये जरूर याद रख सकते हैं कि आपका जो अंग्रेज अधिकारी था वो कौन था, तो कोई ऐसा याद नहीं किया जा सकता। तो इसमें विभिन्न चरणों में ये विभिन्न विभिन्न नेता और अनेक अंग्रेज अधिकारी रहे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आई बात समझ में? बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। एक बार थम्स अप दबा के बताइएगा। हाँ हाँ, खूंटी जिला में, बिल्कुल सही कहा, तमाड़ विद्रोह। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ऐसा नहीं है कि सर मतलब कि तमाड़ विद्रोह सर रांची पंचायत वीरभूम के अलावा कहीं छोटे मोटे थोड़े मोटे जिलों में नहीं हो जाता, लेकिन प्रमुखता से ये इन 3 जिलों में देखा गया, इन 3 क्षेत्रों में देखा गया। इस तरीके से याद रखिएगा। सर अगला आंदोलन आता है आपका तिलका आंदोलन। कौन सा आंदोलन आता है सर? तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन के बारे में एक बात याद रखिएगा सर, ये जो तिलका आंदोलन है ना, इसका समय काल रहा है 1783 से लेके 1785 के आसपास। जो आपका 1783 और 1785 का समय काल रहा है, इसी टाइम पे ये तिलका आंदोलन शुरू किया। इसको शुरू करने वाला व्यक्ति था तिलका मांझी। तो इसको शुरू किसने किया था सर? तिलका मांझी ने शुरू किया था। तिलका, इसीलिए इसका नाम पड़ा था तिलका आंदोलन। तिलका मांझी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? तिलका मांझी ने। हाँ जी, तिलका मांझी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और याद रखना कि अंग्रेज इनके बीच में फूट डालो राज करो नीति अपना रहे थे, तो इन्होंने तिलका आंदोलन तिलका मांझी द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, हाँ। वनचरी जोर जो स्थान था, वनचरी जोर, ये जो है आज वर्तमान में भागलपुर के नाम से इसे जाना जाता है। आज वर्तमान में इसे, वर्तमान में, वर्तमान में इसे, वर्तमान में इसे भागल वर्तमान में इसे भागलपुर के नाम से जाना जाता है। पहले इसे वनचरी जोर के नाम से जाना जाता था, वनचरी जोर के नाम से जाना जाता था। और आज इसी क्षेत्र में ये जो है आपका तिलका आंदोलन चालू हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तिलका मांझी थे। और क्लीवलैंड और आयरकूट, ये 2 अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इस आंदोलन को दमन किया। ये 2 अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इस आंदोलन को दमन किया था। तो याद रखना तिलका आंदोलन जो है, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, हाँ ठीक। क्या इतनी बातें क्लियर रहेंगी? यस और नो? हाँ मतलब कभी ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया था। तो ये तिलका आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें जो महिलाएं थी उन्होंने भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया था। उन्होंने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया था, याद रखिएगा, उन्होंने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया था अच्छे तौर पर। ठीक, हाँ। और ये जो क्लीवलैंड थे ना, यही क्लीवलैंड, इसी क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने
तीर मारकर हत्या कर दी थी। तो तीर मारकर हत्या की थी, तीर मारकर, तीर मारकर, तीर मारकर हत्या की थी तिलका मांझी ने। किसने? तिलका मांझी ने। तिलका मांझी ने तीर मारकर हत्या की थी। किसने की थी? तिलका मांझी ने की थी। किसने की थी दोस्त? तीर मारकर हत्या कर दी थी क्लीवलैंड की तिलका मांझी ने। और ये लगभग वही 13 जनवरी 1784 की बात है। हाँ, ठीक है। हाँ, देखिए फिर मतलब जब ये क्लीवलैंड ने इसको दमन करने की कोशिश की, जो आपका तिलका आंदोलन था, बाद में तिलका जो तिलका मांझी थे उनकी, उन्होंने हत्या कर दी क्लीवलैंड की। जब क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी तो उसी वक्त जो है आपका जो आयरक्यूट था, इसने बृहद रूप से एक अभियान चलाया कि जो आपका तिलका मांझी है, इस तिलका मांझी को पकड़ लिया जाए। तो तिलका मांझी को पकड़ने की बात की गई, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए। बाद में जो है एक अपना ही गद्दार निकला, उसने जो है तिलका मांझी को पकड़ा दिया था। तिलका मांझी को पकड़ा दिया था, नाम था जौराह, सरदार जौराह। सरदार जौराह की सहायता से 1785 में जो आपकी सुल्तानगंज की पहाड़ियां थी, उन्हीं सुल्तानगंज की पहाड़ियों के पास आपके तिलका मांझी को पकड़ लिया गया था, याद रखिएगा। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। भागलपुर में जो, हाँ, और फिर जो है कभी आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई थी। तो जो बरगद का पेड़ था, उस बरगद का पेड़ आज भी वहां पे चौक बनी हुई है, आप लोग जानते होंगे, भागलपुर क्षेत्र में आप लोग गए होंगे। तो जो 1785 के पास आसपास वही आपका भागलपुर के में जो बरगद के पेड़ थे, उसी बरगद के पेड़ में ही आपको बाबा तिलका मांझी को जो है क्या कर दिया गया था। ये सही चौक पे फांसी दे दी गई थी। तो फांसी दी गई थी, फांसी दी गई थी कहाँ? भागलपुर में। भागलपुर में कब दी गई थी? तो भागलपुर में फांसी दी गई थी, और 1785 में दी गई थी। कब दी गई थी? भागलपुर में फांसी दी गई थी, 1785 में दी गई थी। और आपसे एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर कि मतलब झारखंड का पहला शहीद स्वतंत्रता सेनानी जो कि शहीद हुआ, तो पहला शहीद होने वाला व्यक्ति का नाम कौन था? पहला शहीद व्यक्ति का नाम, पहला शहीद व्यक्ति का नाम, पहला शहीद व्यक्ति का नाम तिलका मांझी था। क्या नाम था? तिलका मांझी था। तिलका मांझी, तिलका मांझी, तिलका मांझी था, याद रखना। ये कई बार आपसे पूछता है कि पहला शहीद व्यक्ति कौन था जो कि जो तिलका आंदोलन में ही शहीद हुए थे। और आप कह सकते हैं तिलका मांझी ही वो व्यक्ति थे जो कि पहले शहीद व्यक्ति आप कह सकते हैं। ठीक है, भागलपुर में आज भी इनके नाम से चौक बना हुआ है। और तिलका मांझी झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में शहीद होने वाले प्रथम सेनानी थे। साथ ही वो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी भी थे। तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले अगर कोई प्रथम आदिवासी की बात करे तो तिलका मांझी ही थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर खुलकर क्या किया? हाँ, खुलकर विरोध किया, अंग्रेजों का खुलकर विरोध किया था, याद। रमेश कुमार जी, इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी नहीं, मैं बोल चुका हूं दोस्त, अगर चलेगी ऐसा कुछ होगा तो आपको सूचना जरूर मिल जाएगी सभी। बिल्कुल, आई बात समझ में? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? एक बार बता दीजिए, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? तिलका आंदोलन आपको क्लियर होगा? यस, थम्स अप दबा के बताइए कि अगर क्लियर है। तो एक बार सभी बच्चे थम्स अप दबा देंगे। क्या सर इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी हैं? सर तिलका आंदोलन से जो भी प्रश्न बनेगा इससे बाहर नहीं बनेगा। तिलका आंदोलन से मैक्सिमम प्रश्न यही बन सकते हैं कि भाई शहीद होने वाले व्यक्ति का नाम तिलका मांझी, भैया तिलका मांझी के नाम पे ही तिलका आंदोलन 1783 से 85 तक इसकी अवधि। सर वर्तमान में जो वन
वनचरी जोर आपका जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को आज भागलपुर के नाम से जाना जाता है। यहीं तिलका मांझी को फांसी भी दी गई 1785 में। कोई क्लीवलैंड को इन्होंने क्या किया था कि भाई तीर मार के निपटा दिया था, हत्या कर दी थी। बाद में आयरकूट ने क्या किया, एक बृहद अभियान चलाया, बाद में तिलका मांझी को पकड़ लिया गया, 1785 में फांसी दे दी गई। फांसी दी गई, इसी वजह से इन्हें शहीद व्यक्ति के नाम, झारखंड का आपका पहला स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर इन्हें जाना जाता है। और तिलका मांझी ही वो आपके पहले स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, याद रखिएगा। ज्योतिपाल जी, सुखनाथ जी, सुप्रिया जी, प्रिंस कुमार जी, सत्येंद्र प्रताप जी, भानु सिंह पाल जी, विनोद जी, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है इतनी बातें? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को क्लियर है ये पूरी कहानी। आगे बढ़ सकते हैं हो आपके मुंडा विद्रोह की ओर। सर अगला जो ये विद्रोह है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। सर आप बात किसकी कर रहे हैं? सर आप मुंडा विद्रोह की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मुंडा विद्रोह। ध्यान रखिएगा, मुंडा विद्रोह के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। कहानी 1793 से 1832 की है। कहानी क्या है? 1793 से 1832 आपका ये समय काल रहा है मुंडा विद्रोह का। मुंडा विद्रोह का समय काल रहा है, ठीक है। तो झारखंड के इतिहास में मुंडाओं द्वारा किए जाने वाले जो विद्रोह की संख्या अनेक है, लेकिन जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया विद्रोह था वो सबसे व्यापक और सबसे ज्यादा सुसंगठित भी था। इस कारण से हम कई सारे मुंडाओं ने अलग अलग समय काल पे, जो क्योंकि मुंडा जाति बहुत बड़ी जनजाति है, तो अब बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन जो मुंडा विद्रोह था, सबसे ज्यादा जो मुंडा विद्रोह था वो मतलब प्रमुख तौर से हम कहते हैं कि बिरसा मुंडा ने सबसे ज्यादा व्यापक नेतृत्व किया था। और बिरसा मुंडा के आंदोलन से पूर्व भी मुंडाओं ने अलग अलग उद्देश्यों से अलग अलग समय पर विद्रोह किया, चाहे वो 1793 की आपका बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह हो, चाहे सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह हो, चाहे 1807 का तमाड़ का मुंडा विद्रोह हो, ठीक है, चाहे 1819 का पलामू का मुंडा विद्रोह हो, चाहे 1832 का बुद्धो भगत का मुंडा विद्रोह हो। तो ये तमाम समय काल पे अलग अलग समय काल पे मुंडा विद्रोह होते रहे हैं। लेकिन जो बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा थे, जो कि बिरसा मुंडा थे, इनका जो विद्रोह था ये सबसे व्यापक रहा। तो बिरसा मुंडा का विद्रोह ही हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। तो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था ये सबसे व्यापक विद्रोह आप कह सकते हैं, सबसे व्यापक विद्रोह था, 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 जिस कारण से इसे हम लोग सबसे आप कह सकते हैं सबसे ऊपर रखते हैं। व्यापक विद्रोह था। आई बात समझ में? बिल्कुल अच्छे से ये बात समझिएगा बच्चे, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? यस और नो एक बार बताइएगा। हम्म, ठीक है। अब पूरे झारखंड के अंदर अलग अलग समय काल पे अलग अलग जो है बहुत क्षेत्रों पर इस विद्रोह को किया गया। तो कोई व्यापक संबंधित क्षेत्र आप इससे नहीं बता सकते, आप इसे झारखंड ही लिख सकते हैं कि संपूर्ण जो झारखंड में था, संपूर्ण झारखंड में अलग अलग समय काल पर अलग अलग क्षेत्रों पे बहुत सारे विद्रोह हुए, कोई एक विद्रोह नहीं था। विद्रोह का कुल समय काल 1793 से 1832 का रहा। नेतृत्वकर्ता में विभिन्न नेतृत्वकर्ता रहे, चाहे आप बुंड की बात करें, चाहे बुंडू की बात करें, चाहे सिल्ली की बात करें, चाहे पलामू के मुंडा विद्रोह की बात करें, चाहे बुद्धो भगत की बात करें, ठीक है, चाहे बिरसा मुंडा की बात करें, तो अलग अलग समय काल पे अलग अलग विद्रोह भी आपका रहता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो कोई स्पेसिफिक दमन करता नहीं रहा, ठीक है, कोई स्पेसिफिक दमन करता नहीं रहा, ये बात याद रखिएगा। हाँ, कशी यादव जी, क्यों नहीं देखते सर? देखते हैं, सब देखते हैं, बस ये है कि पहले पढ़ाने पे विश्वास रखते हैं सर। ठीक है, हाँ जी बच्चा, हाँ क्लियर रखिएगा इस बात को। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक। सबसे ज्यादा जो हमें कोल विद्रोह पढ़ना है, ये थोड़ा सा सुसंगठित विद्रोह एक तरीके से आप कह सकते हैं ये था, ठीक, याद रखिएगा। हो विद्रोह की बात करते हैं। हो विद्रोह आपका अगला विद्रोह है, ध्यान रखिएगा, इसे आराम से पढ़िएगा। सर 1820-21 में या 1820 से 22 तक ही कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग 21 तक बोल देते हैं। तो जहां जैसा प्रश्न आ जाए वैसे ही उसका उत्तर लगा देना, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना एक्यूरेट आपको चीजें वो करने की जरूरत नहीं है। संबंधित क्षेत्र आपका कौन सा रहा हो विद्रोह का? तो हो विद्रोह आपका सिंहभूम क्षेत्र में था। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध हुआ था। तो आपका कोल्हान कह लीजिए या सिंहभूम क्षेत्र कह लीजिए,
आपका कौन सा, सिंहभूम क्षेत्र कह लीजिए, कौन सा क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र कह लीजिए, जो जमींदारों और अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध हमेशा होता है। तो वैसे ही आपका हो विद्रोह भी आपका हुआ था। संबंधित क्षेत्र आप कोलान कह लीजिए या सिंहभूम कह लीजिए, एक ही बात है। तो ये अंग्रेजों एवं जमींदारों के शोषण के विरुद्ध हुआ। इसके बीच में हुआ, हाँ हाँ, इधर देखिएगा, अंग्रेजों 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 और जमींदारों जमींदारों अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ, शोषण के खिलाफ ये विद्रोह, कौन सा विद्रोह, तो हो विद्रोह आपका होता है, याद रखिएगा। हाँ ठीक है। सनोज जी क्या नहीं समझ में आया इसमें बेटा, मुंडा विद्रोह था, बिरसा मुंडा, व्यापक कई सारे नेता थे, उसमें सबसे प्रमुख नेता आप कह सकते हैं बिरसा मुंडा थे। समय काल बस याद रखना है, 1793 1832। भाई मुंडा जनजाति की बात है, मतलब संपूर्ण झारखंड की बात हो रही, याद रखना इस बात को, और क्या, इसमें कोई और विशेष बात नहीं है, ठीक है। हाँ, हो जनजाति के लोगों पर कभी भी मुगलों एवं मराठाओं का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका, लेकिन पोरहाट शासकों का इन पर कुछ प्रभाव था, अतः वो हो जनजातियों को नियमित कर की अपेक्षा रखते थे। इसी कर के चलते ही जो हो जनजाति के लोग थे वो स्वतंत्रता प्रिय हो गए और लड़ाकू स्वभाव के हो गए, और पोरहाट शासक को नियमित कर का भुगतान नहीं करना चाहते थे। और इसी के चलते ये जो हो विद्रोह था, ये हो विद्रोह होता है। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो पोटो सरदार इसके नेतृत्वकर्ता थे। दमनकर्ता कौन आया, तो मेजर रफसेज, रफसेज, मेजर रफसेज, याद रखना, मेजर, हाँ रफसेज याद रखना। सर अब आता है सबसे प्रमुख विद्रोह, जिसे आप लोग कोल विद्रोह कहते हैं, और कोल विद्रोह आपसे कई बार पूछा भी जाता है आपके पेपर में, इसकी बातें याद रखना, इसकी बातें याद रखना। कोल विद्रोह, सर कोल विद्रोह की बात करते हैं तो प्रथम सुसंगठित विद्रोह था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्त, ये बात आपसे कई बार पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा विद्रोह था जो पहली बार आप कह सकते हैं कि सुसंगठित विद्रोह था। यह विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजाति आंदोलन था। व्यापक जनजाति आंदोलन था, ये क्या था, व्यापक जनजाति आंदोलन था, व्यापक जनजाति जनजाति आंदोलन था, व्यापक जनजाति आंदोलन था, आंदोलन था, आंदोलन था, आंदोलन था। कई बार आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए झारखंड का व्यापक जनजाति आंदोलन कौन सा था, तो आप कहेंगे सर कोल विद्रोह, को कोल विद्रोह था, कोल विद्रोह था, याद रखिएगा। तो व्यापक जनजाति आंदोलन जो है वो कौन सा था, वो कौन सा था, तो कोल विद्रोह आपका व्यापक जनजाति आंदोलन था, प्रथम सुसंगठित जनजाति आंदोलन था, जनजाति विद्रोह था। ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है जनजाति विद्रोह, तो जनजाति विद्रोह कौन सा था व्यापक तौर पे, तो कोल विद्रोह था, ये बात याद रखिएगा। इसका समय काल आपको 831 से 832 याद रखना है, 831 से 832 आपका व्यापक जनजाति आंदोलन के तौर पर आपको इसे ध्यान रखना है। सर कोल विद्रोह के बहुत सारे अलग अलग कारण रहे, अलग अलग कारण मतलब कि कोल विद्रोह में सबसे पहला कारण तो अंग्रेजों द्वारा आदिवासी हितों के विरुद्ध अनेक कानूनों को बनाना। कई बार अंग्रेज जो है ऐसे कानून बना रहे थे कि जनजातियां स्टेबल हो जाए, जनजातियां एक जगह रहने लग जाएं, अगर वो एक जगह रहेंगी तो वो जमीन के द्वारा कर हमको प्रोवाइड करेंगी। अगला था लगान की ऊंची दरें, लगान की लगातार जो है ऊंची दरों को मेंटेन रखना, ऊंची दरों को लगातार बनाए रखना, एक ये सबसे बड़ा कारण था कोल विद्रोह का। इसके बाद सर जंगल में प्रवेश पर रोक लगाया जाना। जंगल में लगातार अंग्रेज क्या कर रहे थे कि अंग्रेज कह रहे थे जंगल पे मत जाओ, जंगल पे मत जाओ, तुम लोग जंगल का नुकसान करते हो। अब जंगल का नुकसान, भाई वो तो हजारों सालों से जंगल पे ही रह के आ रहा है, उसे जंगल से लिवलीहुड मिल रहा है, जनजातियों को सारी लकड़ी से लेकर जो जंगल के उत्पाद हैं वे सब यहाँ पर मिल रहे हैं। सर जब ये सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है, जब ये सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है, तो हमको ये चीज समझ में आनी चाहिए थी कि सब कुछ कोल विद्रोह, सर कोल विद्रोह अब ये तो तुरंत उत्पन्न होगा सर, बिल्कुल अच्छे से उत्पन्न होगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर जनजातियों को कहाँ जाने से रोका जा रहा था, सर जंगलों में जाने से रोका जा रहा था। सर जो ठेकेदार थे, जो साहूकार थे, ये ठेकेदार और साहूकार लगातार क्या कर रहे थे, कोलों का जो है शोषण कर रहे थे।
बिल्कुल। इनसे जो है, जो ये मजदूरी करवाते, मजदूरी करवाने के बाद जो है बेगारी करवाते थे, पैसा नहीं देते थे, उन पैसों को रख लिया जाता था। तो ये इस कारण से यहाँ पर कोल विद्रोह उत्पन्न होता है। संबंधित क्षेत्र कौन सा था? तो आपका हजारीबाग को छोड़कर जितने भी सभी क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों में आपका कोल विद्रोह, जो भी उस टाइम पे झारखंड से संबंधित क्षेत्र था, चाहे वो कोई पलामू का क्षेत्र हो, चाहे आपका कोई भी और अन्य संथाल परगना हो या और कोई क्षेत्र हो, वहां पर आपका सभी क्षेत्रों में ही आपका कोल विद्रोह उत्पन्न हो गया था। कोल विद्रोह करने लग गए थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नेता हुए, कोई एक स्पेसिफिक नेता का नाम कभी सामने नहीं आया। अंग्रेज अधिकारी भी दमनकर्ता के रूप में बहुत सारे दमनकर्ता, एक अंग्रेजों ने अलग अलग व्यक्ति को भेजा कि भाई जो है जाओ तुम दमन करके आओ और इनको जो है आगे मत बढ़ने दो। जैसे सिंहभूम क्षेत्र के नाम पे बात करूं तो कर्नल बोवेन, मेजर बेलकॉल, ये दो व्यक्ति थे जो कि कोल विद्रोह में सामने आते हैं अंग्रेजों की तरफ से। लेकिन यहां से प्रश्न आपका इस तरीके से नहीं बनेगा। यहां आपसे समय अवधि पूछ लेगा, क्षेत्र पूछ सकता है। नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता बहुत सारे थे, यानी कि 20 नेतृत्वकर्ता थे, 20 और 5, 6, 7, 8 आपके दमनकर्ता थे। तो नाम आपसे यहां पर नहीं पूछेगा, क्योंकि इतने सारे हैं, वो एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चा कैसे याद करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, भूमिज विद्रोह की बात करता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, अगला आपका जो विद्रोह है वो भूमिज विद्रोह है। भूमिज आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था, मतलब कल की क्लास में भी पढ़ाया था कि सर भूमिज जो व्यक्ति है उसे जंगल महल के क्षेत्र में जो लूटपाट करने के कारण भूमिज जो थे वो मुगल काल में चुआड़ उनको कहा जाता था जी। तो जंगल महल का जो क्षेत्र था वहां पर लूटपाट करते थे, और लूटपाट कोई व्यक्ति जो है, अब झारखंड से मान लो बंगाल जा रहा है, तो कुछ जनजाति ऐसी होंगी कि भाई जो लोग जंगल से जा रहे हैं उनको जंगल में ही लूट लिया। अब जंगल में जो लूट लिया, वो लूटपाट करने के कारण भूमिजों को क्या कहा जाता था? मुगल काल में चुआड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चुआड़। ध्यान रखना, चुआड़ कहा जाता था। अब समझ में आया चुआड़ क्यों कहा जाता था? कुछ लोग पूछ रहे थे तब कि सर चुआड़ किसे कहते हैं। तो चुआड़ याद रखना, चुआड़ आंदोलन भी आपने पढ़ा है मेरे साथ। सर बात 1832 से 1833 की है। इसका जो आंदोलन हुआ वो ये समय काल था। संबंधित क्षेत्र की बात करूं तो बीरभूम और सिंहभूम क्षेत्र जो है इससे संबंधित रहा है। कौन सा क्षेत्र? बीरभूम और सिंहभूम क्षेत्र आपका इससे संबंधित रहा है, याद रखना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गंगा नारायण इसके नेतृत्वकर्ता थे। और दमनकर्ता कौन पहुंचा? तो विल्किंसन जो व्यक्ति था, अंग्रेज व्यक्ति, वो अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन इस आंदोलन को दमन करने पहुंच गया था दोस्तों। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मतलब भूमिज विद्रोह का तो सर हमें समझ में आ गया कि जो भूमिज विद्रोह 1832 में गंगा नारायण के नेतृत्व में शुरू किया गया, वो गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा इसे प्रदान की गई थी। लेकिन इस विद्रोह को कोल विद्रोह के नेता जो बिंदराय मानकी थे, इनका भी समर्थन हुआ। एक क्षेत्र में बिंदराय मानकी थे, और बिंदराय मानकी जो है आपके सिंहभूम क्षेत्र में बिंदराय मानकी जो कोल विद्रोह के नेता चल रहे थे, और समय काल लगभग वही चल रहा है। तो बिंदराय मानकी ने इस विद्रोह को समर्थन भी दे दिया कि ठीक है भूमिज नेता तुम जो गंगा नारायण हैं, ये गंगा नारायण को समर्थन मिल गया, गंगा नारायण और हल्ला मचाए। तो ये एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन की समय अवधि आपको याद रखनी है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दमनकर्ता आप जरूर याद रखिएगा। तो यह विल्किंसन जो है व्यक्ति थे, उन्होंने ये चीज दमन किया था। इसके बाद अगर मैं संथाल विद्रोह की बात करूं तो संथाल विद्रोह आपको याद रखना है, जिसे एक और अन्य नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है मुक्ति आंदोलन। क्या नाम है? मुक्ति आंदोलन सर, मुक्ति आंदोलन। सर समय काल याद रखिएगा, कुछ समय काल आपको ध्यान रख रहे हैं तो 1857 की क्रांति आपने पढ़ी भी है पहले भी, तो ये समय काल भी आपको ध्यान आ रहा होगा 1855 से 56 के बीच में। ठीक है, तो 1855 से 56 के बीच में सर संबंधित क्षेत्र था संथाल परगना। पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन चुका था कि अंग्रेज हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, अंग्रेजों ने हमारे जंगल जमीन सब छीन ली है, एक ऐसा माहौल सा बन रहा था। उसी माहौल के बीच में जो आपका ये संथाल विद्रोह है, ये संथाल विद्रोह आपका प्रभावी होता है। संथाल विद्रोह को ही हूल आंदोलन कहते हैं, सिद्धू कानू का विद्रोह भी कहते हैं, संथाल हूल के आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी आपसे पूछ ले कि हूल आंदोलन किसे कहते हैं, तो हूल आंदोलन, हाँ हूल आंदोलन किसे कहते हैं? तो हूल आंदोलन याद रखना, हूल आंदोलन आपके संथाल विद्रोह को ही कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। हूल आंदोलन किसे कहते हैं? आप कहेंगे सर हूल आंदोलन संथाल विद्रोह को भी कहते हैं।
अवधि क्या थी? 1855 से 56 तक थी। अवधि क्या थी? 1800 हाँ, भूमिज नहीं समझ में आता। भूमिज में क्या है अलग से? कुछ नहीं है बच्चा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। भूमिज फिर से देख लो, क्या दिक्कत है? हाँ, वीरभूम सिंहभूम में हुआ, इतनी बात याद रखना। गंगा नारायण जो है, भूमिज ही उसी समय था जब आपका कोल विद्रोह चल रहा था। सिंहभूम क्षेत्र में जो कोल विद्रोह के नेता थे ना, उन्होंने ही समर्थन दे दिया था भूमिज विद्रोह को। भूमिज विद्रोह के नेता आपके गंगा नारायण, इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया किसके खिलाफ? भैया अंग्रेजों के खिलाफ। कहा कि भैया अंग्रेजों, तुम शोषण नहीं कर सकते हमारा। भैया दमनकर्ता कौन पहुंच गए? तो विकल्सन पहुंच गए और इन्होंने दमन कर दिया आपका भूमिज विद्रोह को। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ नहीं है। हूल आंदोलन किसे कहा जाता है? तो संथाल को ही आप लोग हूल आंदोलन के नाम से जानते हो। अवधि थी 1855 से 56। संबंधित क्षेत्र था आपका संथाल परगना। नेतृत्व करता था सिद्धू कान्हू। क्या नाम था? सिद्धू कान्हू इसके नेतृत्व करता थे। इसी वजह से एक नाम और भी जाना जाता है, सिद्धू कान्हू का आंदोलन। सिद्धू कान्हू का आंदोलन किसे कहा जाता है? तो सिद्धू कान्हू का आंदोलन, सिद्धू कान्हू का आंदोलन, सिद्धू कान्हू का आंदोलन, आंदोलन किसे कहा जाता है? आंदोलन, ध्यान रखना, सिद्धू कान्हू का आंदोलन, सिद्धू कान्हू का आंदोलन किसे कहा जाता है? तो सिद्धू कान्हू का आंदोलन कहा जाता है आपके संथाल विद्रोह को, संथाल विद्रोह को। कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी। कार्ल मार्क्स जो व्यक्ति था, आप जानते हैं कार्ल मार्क्स रूस का व्यक्ति, वैचारिक वैचारिक आप कह सकते हैं। उसने जो कम्युनिस्ट पार्टी जिसके आधार विचार पर चलती है, सर उसी कार्ल मार्क्स ने इसे पहली भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है। तो भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा किसे दी गई है? तो संथाल विद्रोह की। किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया। भारत की प्रथम प्रथम जन क्रांति, प्रथम जन क्रांति की संज्ञा, जन क्रांति की संज्ञा, संज्ञा दी गई है। किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है। किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है। किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है। कार्ल नाम भी याद रखोगे तो चल जाएगा। कार्ल, कार्ल, ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स ने दी है। किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने। आपकी प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी गई है। ठीक है। संथाल विद्रोह के प्रणेता थे सिद्धू कान्हू। ये तो हम सभी लोग जान गए कि भैया संथाल के जो नेतृत्वकर्ता कहिए, प्रणेता कहिए, सिद्धू कान्हू थे। जब ये विद्रोह हुआ तो इनके भाई चांद एवं भैरव और बहन फूलो एवं झानो ने भी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो हमने चांद भैरव का नाम पहले भी पढ़ा है, ठीक है। चांद भैरव का नाम हमने पहले भी पढ़ा है, तो आपको याद होगा। तो ये संथाल विद्रोह से संबंधित थे, याद रखिएगा। 30 जून 1855 को जो भोगना डी था, उसमें 400 आदिवासी गांव के 6000 से अधिक आदिवासी प्रतिनिधियों ने एक सभा का आयोजन किया और अपना देश अपना राज का नारा दिया था। और ये अपना देश अपना राज का नारा संथाल विद्रोह में ही दिया गया था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और बाहरी लोगों को भगाने के लिए खुला विद्रोह करने का निर्णय लिया गया था। तो जो बाहरी लोग थे उनको भगाने के लिए खुला विद्रोह, अपना देश अपना राज का नारा, खुला विद्रोह, बाहरी लोगों को भगाना, ये सारा जो है काम कहाँ किया गया था? आपका संथाल विद्रोह में किया गया था। और संथाल विद्रोह की ही बात मुक्ति आंदोलन के तौर पर आप इसे समझते हैं, मुक्ति आंदोलन के तौर पर आप इसे जानते हैं साथियों, याद रखिएगा। आई बात समझ में? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्लियर है? यस और नो एक बार बता दीजिएगा, यस और नो। और आप जानते हैं 30 जून को ही पहला हूल दिवस भी मनाया जाता है। तो ये हूल आंदोलन कह लीजिए या हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो हूल दिवस याद रखिएगा 30 जून को मनाया जाता है। कब? 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हूल दिवस? 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अगस्त में हो सकता है बेटा, अगस्त में हो सकता है, अगस्त में हो सकता है भैया। इसी नेता, इसके प्रणेता थे सिद्धू कान्हू, जो है प्रणेता थे, सिद्धू कान्हू प्रणेता थे। हम सब दबा के बताइए क्या इतनी बातें क्लियर है, फिर आगे बढ़े। बिल्कुल, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। ठीक, आगे बढ़ा जाए।
अगले आंदोलन की ओर चले। फिर 1857 की क्रांति होती है, आपने बहुत सारे चीजें पढ़ी हुई हैं। लेकिन उसके बाद आता है सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन का समय काल 1858 से लेकर 1895 तक रहता है। कौन सा आंदोलन? तो सर सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन की समय काल की अवधि यानी कि जो टाइमलाइन रहती है वो 1885 से 1858 से 1895 तक रहता है। याद रखिएगा, कोई ऐसा विशेष जो संबंधित क्षेत्र नहीं रहता, क्योंकि विभिन्न कोल जो सरदार थे। तो आपसे कई बार ये प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि सरदारी आंदोलन में किस जनजाति के लोगों ने नेतृत्व किया था। तो कोल जनजाति के सरदार जो थे उन्होंने सरदारी आंदोलन किया था। ठीक है, सरदारी आंदोलन को मुल्की एवं मिल्की यानी कि मातृभूमि एवं जमीन का आंदोलन भी कहा जाता है। तो मुल्की और मिल्की का आंदोलन किसे कहा जाता है? तो मुल्की एवं मिल्की मुल्की और मिल्की का आंदोलन यानी मातृभूमि और जमीन का आंदोलन भी इसे कहा जाता है। मुल्की एवं मिल्की का आंदोलन भी किसे कहा जाता है? तो मुल्की एवं मिल्की का आंदोलन यानी मातृभूमि एवं जमीन का आंदोलन भी किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे मुल्की एवं मिल्की का आंदोलन, मातृभूमि और जमीन का आंदोलन सरदारी आंदोलन को कहा जाता है। समय काल की बात करूं तो आप 1858 से 1895 याद रखिएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जब कोल विद्रोह हो रहा था, कोल सरदार असम के चाय बागानों में काम करने हेतु चले गए थे। लेकिन जब वो अपने गांव वापस आए तो उनकी जमीनों पर अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया गया था। लेकिन कोल सरदारों ने लगभग 70 वर्षों तक आंदोलन किया और इसके अतिरिक्त बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए की वृद्धि करना तथा जो बाल श्रम कानून लगाना इस आंदोलन के कारणों में शामिल हो चुका था। वैसे तो मुंडा और उरांव जनजाति भी इसका समर्थन कर रहे थे। ये आपका जो सरदारी आंदोलन था, बेसिकली जब कोल विद्रोह हुआ उसके बाद जो है अंग्रेजों ने धरपकड़ करना शुरू किया। तो जो कोल सरदार थे वो पहुंच गए कहाँ? असम के चाय बागानों में पहुंच गए। वहां पर वो लोग काम करने लग गए। जब वो वापस आए तो उनकी जमीनों पर और लोगों ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, कुछ औरों ने कब्जा कर लिया। तो फिर आपको सरदारी आंदोलन देखने के लिए मिलता है और 1858 से लेकर 95 तक आपको यहां पर सरदारी आंदोलन देखने के लिए मिलता है। याद रखिएगा बिल्कुल। तो कोई एक विशेष व्यक्ति इसको दमन करने नहीं आया, कोई संबंधित विशेष क्षेत्र नहीं रहा। तो इस आंदोलन को आप नॉर्मल तरीके से जब खत्म होता है तो ये 1892 के आसपास की बात है कि आदिवासी नए ठेकेदारों एवं मशीनरियों जो मिशनरी थे उनको मारने का निर्णय ले लिया, परंतु मजबूत संगठन एवं कुशल नेतृत्व के अभाव में इस कार्य को वो सफल नहीं कर सके। आगे चलकर इस आंदोलन का विलय बिरसा आंदोलन में हो गया। मतलब बाद में जो बिरसा आंदोलन चल रहा था उस बिरसा आंदोलन में इसका विलय हो जाता है और सरदार जो कोल सरदार थे वो लोगों ने समर्थन दे दिया था। उन लोगों ने समर्थन दे दिया था किसको? बिरसा आंदोलन को। लेकिन कोई मतलब एंड नहीं हो पाता। तो पहले तो इन्होंने सोचा कि जो मिशनरी हैं, जो ईसाई संप्रदाय के जो लोग हैं जो फैला रहे हैं ईसाई संप्रदाय को, पहले तो उनको निपटा ही दिया जाए अच्छे से। तो उनको मारने का निर्णय लिया गया। लेकिन वो क्या ना कि कुशल नेतृत्व तो नहीं थे, इतने बढ़िया हथियार नहीं थे, तो मार नहीं पाए। आई बात समझ में? ठीक है, मेहनत करो बेटा भानु सिंह पाल जी, मेहनत करो बेटा, मेहनत का फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बात करते हैं साफ होड़ आंदोलन। साफ होड़ आंदोलन की बात कर रहे हैं। किस आंदोलन की बात कर रहे हैं सर? साफ होड़ आंदोलन की। ध्यान से समझिएगा, साफ होड़ आंदोलन। सर साफ होड़ का अर्थ होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। साफ होड़ आंदोलन का समय काल 1870 ईस्वी के आसपास है और इसका बात करें तो जो नेतृत्व करता रहा है लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा के नाम से इसे जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? लाल बाबा के नाम से इसे जाना जाता था। लाल हेब्रम की बात कर रहा हूं, ये आपका नेतृत्व करता रहा। और आपका जो साफा होड़ आंदोलन नहीं है, साफा होड़ आंदोलन है, ध्यान रखिएगा। सिंह बोंगा के प्रति समर्पण, इसका अर्थ होता है जो साफा होड़ आंदोलन का मतलब है जो सिंह बोंगा व्यक्ति था उसके प्रति जो समर्पण था वो यहीं पर था। जो लाल हेब्रम था यानी कि जिसे लाल बाबा के नाम से जाना जाता था, यानी ये जो लाल बाबा यानी लाल हेब्रम है, कहा जाता है कि ये इनका मानना था कि संथाल विद्रोह की विफलता का सबसे बड़ा कारण था लोगों में धार्मिक भावना एवं आत्मबल का अभाव होना।
अतः उन्होंने आदिवासियों के धार्मिक एवं चारित्रिक उत्थान पर बल दिया। मतलब कि लोग एकत्र नहीं हो पा रहे थे, ऐसा मानना था कि जो संथाल आंदोलन था वो बड़े व्यापक तौर से हुआ तो, लेकिन उसमें विफलता मिली। विफलता का कारण क्या था? इनका मानना था कि विफलता का सबसे बड़ा कारण था कि धार्मिक भावना का नहीं हो, धार्मिक भावना नहीं थी, लोगों में एकता नहीं आ पाई, लोगों में जो इनका कह सकते हैं कि धार्मिक भावना और आत्मबल का ना होना एक सबसे बड़ा कारण था हारने का। तो ये उनकी उत्थान की बात कर रहे थे लाल बाबा। ठीक है, लाल बाबा ने साफा होड़ी आंदोलनकारियों को राम नाम का मंत्र भी दिया। तो कई बार ऐसे पूछा जाता है कि साफा ओढ़ आंदोलन जो है, ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें राम नाम का मंत्र दिया गया था, राम नाम का मंत्र दिया गया था, राम नाम का मंत्र दिया गया था। तो ये आपका साफा ओढ़ आंदोलन था जिसमें राम नाम का मंत्र दिया गया, जनेऊ पहनने पर बल दिया गया, मांस मदिरा के सेवन से रोका गया। तो जनेऊ पहनने के बल दे, ऐसा कौन सा आंदोलन जिसपे जनेऊ पहनने पर बल दिया गया, मांस मदिरा खाने पर रोक लगाई गई? तो ये साफा ओढ़ आंदोलन था जिस पर यह बात बोली गई और अंग्रेजों ने भयभीत होकर हाँ राम नाम जपने तथा आंगन में तुलसी चौरा बनाने पर रोक लगा दी थी। तो अंग्रेज इतने डर गए थे कि कहीं अगर चारित्रिक उत्थान हो गया, जनजातियां धार्मिक रूप से एकत्र हो गई, तो इनमें जो छोटे छोटे समुदाय बटे हुए हैं फिर हम इनको काबू नहीं कर पाएंगे, इनमें कल्चरल एक रूपता आ जाएगी। तो अंग्रेज डर गए थे और फिर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी कि आप कोई भी अपने घर के बीच में तुलसी का जो पौधा लगाया जाता है उसको आप नहीं लगाएंगे और ना ही आप राम नाम जपेंगे। तो अंग्रेजों ने साफा ओढ़ आंदोलन पर इस बात की रोक लगाई थी। तो ये था आपका साफा ओढ़ आंदोलन। और लाल बाबा ने संथाल परगना में जो देशोद्धारक दल की स्थापना की थी, ये बात आपको और अच्छे से याद रखनी है। तो लाल बाबा थे जिन्होंने ही आपके देशोद्धारक दल की स्थापना भी की थी, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे आता है आपका खरवार आंदोलन। अगला कौन सा आंदोलन है आपका? खरवार आंदोलन। सर ये जो खरवार आंदोलन है, इस आंदोलन को आपको ध्यान रखना है। अवधि 1874 है, संबंधित क्षेत्र संथाल परगना है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ मांझी थे। नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है खरवार आंदोलन। खरवार जनजाति ने संथालों को, ये एक उपजाति थी और ये जनजाति अपना स्वर्ण युग मानती है, जो प्राचीन काल को अपना स्वर्ण युग मानती थी। और इन्होंने बहुत सारे अंग्रेजों के सुधार थे, उन सुधारों के विरोध में यह आंदोलन किया था, खरवार आंदोलन 1874, संथाल परगना, भागीरथ मांझी। याद रखना इतनी बात। ये सबसे अगला इंपॉर्टेंट आंदोलन है जिसे आप लोग मुंडा उलगुलान के नाम से जानते हैं। उलगुलान का अर्थ जानते हैं क्या होता है? उलगुलान, मुंडा उलगुलान के नाम से जानते हैं सर। बिरसा मुंडा आंदोलन, बिरसा आंदोलन कह लीजिए, उलगुलान या मुंडा उलगुलान आंदोलन कह लीजिए, ये दोनों ही एक बातें हैं। ठीक है, 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक ये आंदोलन आपका चलता है। झारखंड में 19वीं सदी में हुए सभी आंदोलन में बिरसा आंदोलन आपका ये सबसे संगठित और व्यापक आंदोलन था। तो ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं बिरसा आंदोलन भी इसे कहा जाता है। बिरसा आंदोलन भी इसे कहा जाता है। बिरसा आंदोलन भी इसे कहा जाता है। इसे आप लोग बिरसा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, मुंडा उलगुलान के नाम से भी जानते हैं सर। किस नाम से जानते हैं सर? मुंडा उलगुलान के नाम से भी जानते हैं सर। इसमें जो राजस्व दर थी वो बढ़ी, सेम वही कारण सर, जमींदारों एवं साहूकारों का शोषण हो रहा था, जमींदारों और साहूकारों द्वारा। सर मुंडाओं की समस्याओं के प्रति सरकार और मशीनरियों एवं अदालतों में एक उदासीनता देखी जा रही थी, किसी को पकड़ के कैसे मार दिया जा रहा था। तो इसी को लेकर मुंडा उलगुलान होता है, जो कि बिरसा आंदोलन जिसे आप लोग कहते हैं। उलगुलान का अर्थ होता है, मतलब अगर मैं उलगुलान की अर्थ की बात करूं तो महान हलचल। इसका अर्थ क्या होता है? महान हलचल। सर ये उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल। तो एक तरीके से इनका विरोध था और सबसे बड़ा व्यापक आंदोलन था। आंदोलन के नायक थे बिरसा मुंडा। नायक कौन थे? तो भगवान बिरसा मुंडा। कौन नायक थे? बिरसा मुंडा नायक थे। कौन थे? बिरसा मुंडा नायक थे। इसको बिरसा मुंडा नायक थे, ध्यान रखना, बिरसा मुंडा नायक थे। तो 1895 से 1900 ईस्वी के आसपास ये आंदोलन आपका होता है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा इसके नायक होते हैं, याद रखना। और इस आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा को अब धरती
को धरती आबा एवं बिरसा भगवान के नाम से भी जाना जाता है। तो धरती आबा किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो धरती आबा प्रयुक्त होता है। धरती आबा प्रयुक्त होता है बिरसा के लिए। और धरती आबा या भगवान बिरसा किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो बिरसा मुंडा के लिए ही प्रयुक्त होता है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को आपका जो उलिहातू गांव था, तमाड़ में गांव था, वहां पर हुआ। और इनके जो माता का नाम था वो कदमी मुंडा था और गुरु आनंद पांडे थे। इस आंदोलन का जब प्रारंभ होता है तो वो प्रारंभ लगभग 1891 के आसपास हो जाता है, लेकिन जो मुख्य समय काल था जिसपे अपने चरम पर था तो 1895 था। 1895 से 1900 का समय काल ये रहता है मुंडा आंदोलन का। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा का मुंडा आंदोलन, इस बात को अच्छे से आप याद रखिएगा। हाँ, ठीक है भैया। फॉरबेस और स्ट्रीट फील्ड ये आपके दो व्यक्ति थे जो दमन करता रहे आपके मुंडा उलगुलान के, मुंडा आंदोलन के। ये बात याद रखिएगा दोस्त। ताना भगत आंदोलन एक और देख लीजिए जल्दी से। ताना भगत आंदोलन 21 अप्रैल 1914 में शुरू होता है और 1920 तक ये आंदोलन चलता है। ताना भगत आंदोलन संबंधित क्षेत्र आपका कोई विशेष नहीं, नेतृत्वकर्ता आपका जतरा भगत थे और इसी कारण से इसे ताना भगत के नाम से आंदोलन जाना जाता है। कुछ लोग इसे ताना भगत कहते हैं और कुछ लोग इसे टाना भगत भी कहते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है, टाना भगत या ताना भगत आंदोलन याद रखिएगा। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा के आंदोलन का ही विस्तृत रूप एक तरीके से माना जाता है। ठीक है, हाँ हाँ, शुरुआत में तो इसे कुरुक धर्म आंदोलन भी कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे ताना भगत आंदोलन के तौर पर ही जाना जाता था। ये एक विस्तृत रूप था किसका? तो ये विस्तृत रूप था आपका, हाँ, ये विस्तृत रूप था आपके मुंडा आंदोलन का। ये बात याद रखिएगा। ठीक, आई बात समझ में। हरि बाबा आंदोलन, हरि बाबा आंदोलन की बात करूं तो हरि बाबा आंदोलन एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? शुद्धि आंदोलन था जो 1931 में हुआ। संबंधित क्षेत्र था सिंहभूम का क्षेत्र और हरि बाबा उर्फ यानी दुका हो, ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हरि बाबा उर्फ जिसे दुका हो के नाम से जाना जाता था, दुका हो के नाम से जाना जाता था, हरि बाबा उर्फ दुका हो के नाम से जिसे जाना जाता था, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और यह आंदोलन सिंहभूम क्षेत्र में चालू हुआ। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार किया गया। कौन से धर्म का? सरना धर्म का, सरना धर्म का व्यापक प्रचार किया गया था। यह बात याद रखिएगा। तो सरना धर्म का व्यापक प्रचार किया गया था। आई बात समझ में? क्लियर है? यह आपका हरि बाबा आंदोलन था, याद रखिएगा। इसी आंदोलन में बारकेला क्षेत्र के भूतगांव निवासी सिंगरई हो, हाँ, गड़िया क्षेत्र के दुलाहरी, बिरजो हो और भड़हातू क्षेत्र के बामिया हो ने हिस्सेदारी निभाई थी, याद रखना। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, लेकिन पूछा क्या जाएगा? तो पूछा यही जाएगा इसकी अवधि क्या थी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और आज से आपके आंदोलन हरि बाबा आंदोलन से समाप्त होते हैं। यहां तक मैंने आपको सारे आंदोलन करा दिए और आपके लगभग सभी जनजातीय आंदोलन आपने कर लिए हैं। अब हम लोग जो है स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, आधुनिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कल की क्लास में। और फिर उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग फिर आगे ज्योग्राफी की ओर चलेंगे, ठीक है, या फिर राज व्यवस्था की ओर चलेंगे, देखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको आशा करता हूं चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इन फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये वो फैक्ट्स हैं जो आपके परीक्षा में सीधे आपके पेपर में ही देखने के लिए मिल सकते हैं साथियों। तो आंदोलन 2 क्लास में हुआ, लेकिन हमने स्लो किया, लेकिन अच्छे से किया। समझ में आपको चीजें आ गई होंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये आज विद्रोह आंदोलन सब आपका समाप्त होता है। अब कल से क्वेश्चन की बारी है, तो कल क्वेश्चन करने सभी लोग आएंगे। एक बार बताइए यस और नो, थम्स अप दबा के बताइए हाँ जी गुरुजी, सुबह मिलते हैं, मतलब कि कल जो है उसमें मिलते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ठीक है, और पूरा जो आधुनिक काल का इतिहास है उसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर लेंगे तो चीजें आपको और अच्छे से हो जाएगी। हाँ हाँ, तनोज जी ये तो करना ही था, ये तो करना ही था। ठीक है, हाँ, अब फिर उसके बाद और भी चीजें देखेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते भैया, जय हिंद।